हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी को राज्यकर्मी बनने हेतु एक परीक्षा से गुजरना है, जो कि है उस परीक्षा का नाम रखा गया है सक्षमता परीक्षा। तो उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास का 5वां वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और ये जो है यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में रहने वाले हैं और 30 दिनों में आप लोग का पूरा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि आप लोग का जो एग्जामिनेशन का समय जो मिलने वाला है वो काफ़ी कम समय आप लोग का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारे चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। उस एक और चीज़ आप लोग के मेन इन्फॉर्मेशन कि आप लोग को जो मैं आज बता रहा हूँ PDF अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सीधे क्लिक कर करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप लोग का पहला क्वेश्चन आ गया कि शालीमार शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर बी है घृणा, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम और ऑप्शन नंबर डी है सुंदर। तो शालीमार शब्द का जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शालीमार मतलब होता है सुंदर। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर, वो बोलता है कि टेबल पर पुस्तकें रखी हैं, इस वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए है कर्ता, ऑप्शन नंबर बी है अधिकरण, ऑप्शन नंबर सी है संप्रदान और ऑप्शन नंबर डी है करण होना चाहिए। यहाँ पे कारण लिखा हुआ है, यहाँ पे करण होना चाहिए, करण कारक। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दो का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अधिकरण। ठीक है, आगे अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। तीसरा नंबर में हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर है लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास और ऑप्शन नंबर सी है गौतम बुद्ध और ऑप्शन नंबर डी है वरदराज। आप लोग के जो भी क्लास में आप लोग पढ़ाते हैं, आप लोग को 1 से लेकर के 8 तक के जितने भी हिंदी बुक हैं उसमें जितने भी पार्ट हैं उसके लेखक हैं उनको याद कर लेना है, ताकि आप लोग को जो है किसी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। तो इसका जो है लघु सिद्धांत कौमुदी जो है इसके रचनाकार है सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर हम लोग देखेंगे तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी है क्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं, यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर 5वां नंबर हम लोग देखेंगे, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, में भ्रुकुटी तानने का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है रस्सी तानना, ऑप्शन नंबर बी है पर्दा तानना, ऑप्शन नंबर सी है क्रोधित होना और ऑप्शन नंबर डी है भय से कांपना। तो इसका आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोधित होना। राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, तो इसमें भ्रुकुटी मतलब होता है क्रोधित होना। अगला हम लोग देख रहे हैं 6ठा नंबर सवाल, तो वो है आप लोग का कि प्राचीन शब्द का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है समीचीन, ऑप्शन नंबर बी है समकालीन, ऑप्शन नंबर सी है अर्वाचीन और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन शब्द का हमको विलोम खोजना है, तो इसका आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्वाचीन। आगे हम लोग बढ़ेंगे 7वें नंबर सवाल की ओर। भूल गया है क्यों इंसान कविता के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर सी है जानकी वल्लभ शास्त्री और ऑप्शन नंबर डी है अरुण कमल। तो 7वां का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जानकी वल्लभ शास्त्री। भूल गया है क्यों इंसान कविता के रचयिता। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है कि भेड़िया आया शीर्षक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए है झूठ नहीं बोलने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है केवल झूठ बोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है सच और झूठ दोनों बोलना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भेड़िया आया शीर्षक कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग आते हैं। ग्राम चैत्य शीर्षक पाठ में किस वृक्ष का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए है आम, ऑप्शन नंबर बी है नीम, ऑप्शन नंबर सी है पीपल और ऑप्शन नंबर डी है वट। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका पीपल। 10वां नंबर हम लोग देखेंगे तो 10वां नंबर सवाल बोलता है कि अनुगृहित का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है कृपा का आभार मानने वाला, ऑप्शन नंबर बी है कृपा का आभार नहीं मानने वाला, ऑप्शन नंबर सी जो कृपा का पात्र न हो और ऑप्शन नंबर डी जो सबसे कृपा का व्यवहार करे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृपा का आधार मानने वाला। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 11वां नंबर,
कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है प्रयास करना। ऑप्शन नंबर बी है लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन नंबर सी है कागज काला करना। और ऑप्शन नंबर डी है व्यर्थ का काम करना। तो इसका 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिखा पढ़ी करना यहाँ पे कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ होगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बोलता है आप लोग का निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के दृष्टि से गलत जोड़े की पहचान करें। जैसे ई छ य ये तालाबे यानी कि तालू से है। उसके बाद है आ घ और ह कंठ से है। उसके बाद ब उ म ये ओंठ से है। उसके बाद है ए ओ त ये मूर्धन्य से है। तो यहाँ पे इसका जो 12 का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ए ओ तो चलिए मूर्धा से है लेकिन त जो है वो दंत से है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए 13वां नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा था। ऑप्शन नंबर ए है आत्मा की जानकारी। ऑप्शन नंबर बी मृत्यु की जानकारी। ऑप्शन नंबर सी पिता की क्रोध शांति। ऑप्शन नंबर डी स्वर्ग का उपदेश। तो नचिकेता ने जो प्रथम वर मांगा था वो मांगा था कि जो पिता का जो क्रोध है वो शांत हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है। तो इधर इसका 14 का आपका ऑप्शन इधर है आप लोग का। ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण की चेतावनी। ऑप्शन नंबर बी है जीवन मरण। ऑप्शन नंबर सी भाई बहन। और ऑप्शन नंबर डी है जलते चलो। तो 14वां का आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की चेतावनी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आहा आम बहुत मीठा है में विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आम। ऑप्शन नंबर बी है आहा। ऑप्शन नंबर सी है मीठा। और ऑप्शन नंबर डी है बहुत। कभी भी विस्मयादि बोधक आप लोग को अगर शब्द चुनना हो तो आप लोग को यहाँ पे इस तरह का जो है चिन्ह को खोज लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके आहा के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर हम लोग देख रहे हैं, वो बोलता है महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पूजा पाठ से। ऑप्शन नंबर बी है वेद शास्त्रों की जानकारी से है। ऑप्शन नंबर सी है आत्मज्ञान से है। और ऑप्शन नंबर डी है प्रवचन से है। तो 16 का जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय आत्मा ज्ञान से है। चलिए आगे की ओर अब हम लोग मूव ऑन हो जाते हैं। 17वां पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे 17वां सवाल आप लोग का क्या बोलता है कि आज शीला तथा उसकी सहेली आने वाली है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो आज शीला और उसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा उसकी, इसका जो हो जाएगा वो होगा आपका सर्वनाम। अगला यहाँ पर है सिरचन किस पाठ का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए मित्र। ऑप्शन नंबर बी नदी का रास्ता। ऑप्शन नंबर सी है ठेस। और ऑप्शन नंबर डी है देश प्रेम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ठेस। चलिए अगला हम लोग देखेंगे तो अंगुलीमाल ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। ऑप्शन नंबर ए है 1000 लोगों की हत्या करने की। अगला है आपका ऑप्शन नंबर बी 100 लोगों की हत्या करने की। ऑप्शन नंबर सी है श्रावस्ती जीतने की। और ऑप्शन नंबर डी शांति फैलाने की। तो 19 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अंगुलीमाल डाकू जो था उसने 1000 लोगों की हत्या करने की प्रण लिया था। अगला यहाँ पर 20वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो जीवन का झरना कविता में कविता के कवि कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए है गोपाल सिंह नेपाली। ऑप्शन नंबर बी है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी है हंस कुमार तिवारी। और ऑप्शन नंबर डी है आरसी प्रसाद सिंह। तो 20 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आरसी प्रसाद सिंह बिल्कुल करेक्ट है। अगला है निम्न में से कौन गलत संधि विच्छेद का चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर ए है निष्फल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका संधि विच्छेद प्रत्येक है, तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद देखिए। यहाँ पे संलग्न है तो ये आप देख लीजिए सदैव का आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका जो 21वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति जोड़ एक यहाँ पे जो किया हुआ है वो यहाँ पे गलत है और यहाँ पे दीर्घी इकार होना चाहिए। चलिए अगला निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन नंबर ए है राम। ऑप्शन नंबर बी है गाय। ऑप्शन नंबर सी है खुशी। और ऑप्शन नंबर डी है घी। तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा को ढूंढा जा रहा है, तो यहाँ पे गाय हो जाएगा। गाय कहने से पूरे गाय समुदाय में जितने भी गाय होंगे उन सभी का जो है यहाँ पे बात हो जाएगा। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे 23वां, तो वो है अनुराग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अनु। ऑप्शन नंबर बी है राग। ऑप्शन नंबर सी है अप। और ऑप्शन नंबर सी है नि।
तो इसका आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनु जो है अनुराग में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगला यहाँ पर है मासिक में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? तो दीर्घ इकार के एक एक ई का एक, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, 25वां नंबर हम लोग देखेंगे। तो 25वां नंबर आप लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं कलिका पाठ, बाल भारती चौथा, संवेद सातवां और किशोर भारती आठवां। ये पहले का जो है आपका जो बुक था उससे रिलेटेड है, तो ये इसमें से ये क्वेश्चन आप लोग का आने वाला नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है क्या। इसका आंसर है आप लोग का संवेद जो है वो 7वां में नहीं था, बल्कि ये 6ठा में था। ठीक है, चलिए, x/7 = 3, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो ये आप लोग का मैथ का सवाल आ गया और 6ठा क्लास में ये पढ़ना है। और x = 3 सते, ये दोनों को गुना कर लेंगे 21 आ जाएगा, वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे 27वां नंबर। तो किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? तो त्रिभुज के जितने भी 3 कोण होते हैं उन तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। अगला है 9,12,102, आपको अंकों में लिखे 9,12,102, 9,12,102। तो इसका आप लोग का 28 का जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप लोग जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। यहाँ पर इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है, लाख है, यानी 9,12,102। चलिए, आगे हम लोग बढ़ेंगे। 29वां नंबर सवाल आप लोग का है कि निम्न में से कौन संख्या श्रेणी बढ़ते क्रम में है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4,008 है, 4,057 है, 4,189 है, 4,275 है और 4,750 है। तो यही आप लोग का 29 का ए नंबर ही आप लोग को यहाँ पे सही क्रम में सजाया गया है। बाकी आपको ये भी देखिएगा, तो यहाँ पे 4,000 था, 4100, फिर 4,000, फिर 4,200, फिर 4700, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, 30वां नंबर सवाल की ओर हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर है कि एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 15 गाय को कुल कितने पैर होंगे? तो इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है? एक गाय के 4 पैर होते हैं, 15 गाय के हो जाएंगे 60 पैर, यानी गुना कर देना है। 31वां नंबर हम लोग देखेंगे तो 6 सैकड़ा 7 दहाई 5 इकाई को अंकों में लिखिए। 6 सैकड़ा 7 दहाई 5 इकाई, यानी 675, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67 में 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 67 में 6 का स्थानीय मान है 60। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, 33 का जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वृत्त है, और यहाँ से अगर आधा पर ही रह जाता है तो इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। पूरा जाएगा तो ये व्यास हो जाएगा। उसके अलावा आप कहीं से भी काट लीजिएगा तो व्यास से बड़ा आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी जो जीवा होता है वो होता है व्यास। अगला यहाँ पर है अधिकतम मान वाले भिन्न को चुनिए। इसमें जो आपको दिया है 4/8 है, 7/8 है, 1/8 है, उसके बाद है 5/8। तो यहाँ पे आप लोग को देखना है कि सबके नीचे अगर बराबर है तो ऊपर अंश में, यानी कि ऊपर में जो दिया गया है वो संख्या किस में बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7/8 इसमें सबसे बड़ा है। चलिए, आगे हम लोग देखेंगे 35वां नंबर। तो वो है आप लोग का अंगूठा और तर्जनी के बीच किस तरह का कोण बनता है? अंगूठा और तर्जनी के बीच किस तरह का कोण बनता है? ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल में भी कर सकते हैं। अंगूठा और तर्जनी का जब आप लोग कोण बनाइएगा तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ये जो बनता है ये समकोण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 0.5, 0.308 और 0.38 में कौन बड़ा है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दशमलव के बाद तुलना कर लीजिए भाई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 8 है, फिर ये 3 है। इसमें अगर आइएगा तो 0 और 8 है, तो इससे बड़ा तो ये है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए 3 से बड़ा तो 5 होता है ना, तो इसलिए 0.5 इसका सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, 37वां नंबर हम लोग सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो 37वां नंबर बोलता है कि 2/3 + 4/6 क्या होगा भाई? तो 2/3 को अगर 4/6 के साथ जोड़िएगा तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 6 का एलसीएम 6 हो जाता है, और 3 दूनी 6, तो ये 4 हो जाएगा +4, यानी कि 8/6 होगा। या फिर आप लोग इसको जो है काट सकते हैं, 4/3 इसको ला सकते हैं। 2 से काटिएगा तो ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 121 का वर्गमूल क्या होगा? तो 121 का वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल इसका हो जाएगा 11, यानी कि 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़िएगा तो 121 आ जाएगा। तो यही होता है आप लोग का वर्गमूल। वैसे मैं इसका डिटेल्स वीडियो आप लोग के लिए बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। सिलेबस आने दीजिए, उसके बाद मैं किस तरह से मैथमेटिक्स बनाया जाता है, कितना आसान मैं आप लोग को कर दूंगा,
वो आप लोग के लिए आने वाला टाइम बताएगा। तो चलिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से या स्वयं से कटे। ऑप्शन नंबर बी है जो 2 से कटे। ऑप्शन नंबर सी है जो 2 से नहीं कटे, जो 4 से कटे। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो 1 से या स्वयं से कटे। ठीक है, या जैसे मान लेते हैं 3 है, तो 3 में आप किससे भाग लगा सकते हैं? या तो 1 से भाग लगाइएगा या 3 से भाग लगाइएगा। तो ये आपका हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ढोलक, नारंगी, गेंद, बक्सा में किसकी आकृति समतल होती है? ढोलक है, नारंगी है, गेंद है और बक्सा है। तो बक्सा जो होगा उसका आकृति समतल आप लोग को मिलेगा इस तरह का। ठीक है, 3D में बनाइएगा तो आपको समतल मिलेगा। बाकी ढोलक का जो आकृति है वो बेलनाकार है। नारंगी का अगर देखिएगा तो वो आपका वृत्ताकार है। गेंद भी वृत्ताकार है। अगला है, नीचे दर्शाए गए गणितीय चिन्हों के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पे बताना है कि किसमें सही है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 4200, 92, 4346 से बड़ा बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे सी देखिएगा, 569, 599 से बड़ा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो 8222 से 5250 बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 43वां नंबर, तो 12/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 0.12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 44वां नंबर है कि नीचे दिए गए त्रिभुज में बी कोण कितने डिग्री का है? तो ये आपका है 90 डिग्री पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप पहचानने का तरीका है, समकोण पहचानने का तरीका है कि इस तरह का आपको बना हुआ मिलेगा हमेशा। जहाँ यहाँ पे आप लोग को अगर इस तरह का मिल गया तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए 45वां नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर है कि 120 औजार बनाने में एक मशीन 5 घंटा लेती है, तो 20 घंटे काम करने में वो कितने औजार? तो सबसे पहले तो हमको 1 घंटा में निकालना पड़ेगा। तो 1 घंटा में निकालने के लिए हमको 120 में 5 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा भाई? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 24 बार में। ठीक है, अब 20 घंटा से अब इसको 20 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 480 गुना करने पर ये, तो 480 यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बिहार के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पुनपुन है, बी है बागमती, सी है कमला और ऑप्शन नंबर डी है गंगा। तो 46 का आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गंगा। बिहार से जो गुजरती है वो हो जाएगा, उसमें गंगा सबसे बड़ी नदी है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 47वां नंबर सवाल है कि रक्षाबंधन का त्यौहार सावन के किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिमा को। आगे हम लोग चलेंगे भाई, तो यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा 48वां नंबर कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है जो सब कुछ खाता है? तो भाई मनुष्य सब कुछ खाता है, जैसे शाकाहारी भी होते हैं मनुष्य में और मांसाहारी भी है। अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो दिया था वो यहाँ पे महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला है यहाँ पर है कि जल मिट्टी से क्या अवशोषित करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जल एवं खनिज लवण। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोग को ये पेपर मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।